ॐ नमः शिवाय। जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा, एक ऐसा असुर राक्षस जिसने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। महादेव शिव शंभू ने तो वरदान ही ऐसा दिया, बहुत ही कठिन। वैसे तो भस्मासुर अनंत शिव भक्त थे, उन्होंने तो इतनी कठिन तपस्या की थी कि एक बहुत ही जबरदस्त वरदान लिया। महादेव जी ने प्रसन्न होकर भस्मासुर को वरदान तो दे दिया, लेकिन इतना अहंकार आ गया भस्मासुर राक्षस को, असुर को, जो कि महादेव के पीछे ही पड़ गए। और तो और अब महादेव को ही कहने लगे कि भस्म करने का काम तो अब मेरा है, महादेव जी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि उनको वरदान ही दिया कि किसी के भी सिर पर हाथ रखे तो भस्म हो जाए। अब ये तो ठीक है, लेकिन बाद में पार्वती मैया के भी पीछे पड़ गए भस्मासुर कि मैं महादेव को भस्म करूंगा और पार्वती जी को भी अपने कब्जे में करूंगा। ऐसे में हाहाकार मच गया, हाहाकार तीनों लोक में मच गया कि भाई अब क्या करें। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके डांस किया, नृत्य किया और भस्मासुर को मोहया। उसके बाद भस्मासुर का अंत हुआ था। वैसे तो इस ट्रेवल फिल्म यात्रा वीडियो में भी इस कहानी की अंत होगा। जी हाँ, भस्मासुर का भस्म कुंड, ये वही अद्भुत कुंड है जहाँ पर भस्मासुर को भस्म किया था और उसकी राख जो होती है इस कुंड में दिखाई देती है। यानी कि अभी तो इस कुंड में पानी है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ये वही अद्भुत गुफा है दोस्तों, बड़ा महादेव, बड़ा महादेव, जिसको मोटा महादेव भी कहा जाता है। वैसे तो यहाँ कई सारी अनंत गुफाएं हैं। बड़ा महादेव से ही अपन लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे चौरागढ़ पचमढ़ी की ओर, क्योंकि बड़ा महादेव से ही चौरागढ़ जाया जाता है। और यहीं से गुप्त महादेव, जिसकी एक अनंत कथा है, यहीं से गुप्त महादेव, चौरागढ़ महादेव, सीता गुफा, सीता नहानी, काल भैरव गुफा, बड़ा महादेव, इट मीन बाय मोटा महादेव और कई सारी गुफाएं भी आपको हम आगे दिखाएंगे। बड़ी अनंत कथा है, अद्भुत कथा है। मैं तो हैरान रह गया। भस्मासुर का भस्म कुंड आप ध्यान से बैठ के देखोगे 2 मिनट तो आपको फीलिंग होगी, वो एहसास होगा। और तो और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भयंकर यहाँ पर नृत्य होता, मतलब कि मोहिनी जी ने, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके डांस किया और उस डांस में भस्मासुर गुम हो गए और अपने सिर पर हाथ रख लिया तो खुद ही भस्म हो गए थे। और वो जो राख है वो इसी कुंड में, मतलब इसी कुंड में भस्म किया था। हम आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन बड़ी अद्भुत कथा है। और इसी के साथ साथ गाइस, इस ट्रेवल फिल्म यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पूरी यात्रा ट्रेवल फिल्म हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, फिर एक नई सीरीज़ चालू करेंगे। धीरे धीरे बारिश आने वाली है और फिर एक महादेव यात्रा चालू होगी नागद्वार पचमढ़ी। लेकिन आज है 3 तारीख
और अभी तक के नागद्वारी यात्रा का कोई भी अपडेट नहीं है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे, आप चिंता न करें, नागद्वारी के ऑफिशियल पेज पर आपको जानकारी मिलेगी, जिसका लिंक सभी का वीडियो के नीचे दिया गया है। और हाँ, देखते रहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक के देखा कि अपन ने ये यात्रा को चालू किया था जुनार देव से, जो कि महादेव चौरागढ़ पचमढ़ी तक जाएगी। अभी अपन गाइस भगवान की कृपा से फाइनली बड़ा महादेव, मोठा महादेव, यानी कि जो मोठा महादेव आप लोग बोलते हो, बड़ा महादेव की लोकेशन पर आ चुके हैं। तकरीबन पचमढ़ी बस स्टैंड से बड़ा महादेव 8 से 10 किलोमीटर की बड़ी कठिन घाटी है ये। अपनी बाइक, टैक्सी और सफारी से आप आराम से आ सकते हो। इस साल महादेव यात्रा कैंसिल है ड्यू टू कोविड-19 के कारण, इसलिए गिने चुने यात्री दिख रहे हैं आपको, यानी कि आसपास के गांव वाले, लोकल शहर के। बाकी बाहर से मुझे लगता है, मैं जैसे कि देख रहा हूँ, ये आपको इस यात्रा में देखने को भी मिलेगा, काफ़ी कम यात्री है, क्योंकि आपको पता ही है चौरागढ़ यात्रा इस साल 2021 की पूरी तरह से कैंसिल कर दी है। लेकिन हाँ, तो भी आसपास के लोकल के गांव वाले यात्री पूजा करने, दर्शन के लिए आना चालू हो चुके हैं। तो इसमें अपन बहुत सारा कवर करेंगे। और जैसे कि आपने अभी तक के पार्ट 1, पार्ट 2 और भाई साहब रिकॉर्ड ब्रेक था नंदीगढ़, हमने इस साल भी आपको कोशिश की दिखाने की, क्या भयंकर कठिन पहाड़ी है, कितना पानी की समस्या थी, क्योंकि इस साल यात्रा नहीं है ना, तो पानी की फैसिलिटी भी नहीं है। और बड़ा महादेव में आपको पानी की फैसिलिटी मिलेगी। अभी अपन महादेव मंदिर का मेन गेट के पास आ चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इधर ही से गुप्त महादेव, बड़ा महादेव दर्शन करने के बाद इसी लाइन में गुप्त महादेव के आप दर्शन कर सकते हैं, और बस इसी रास्ते से आप चौरागढ़ निकल सकते हैं। सिंपल है, यानी आपको 2 से 3 लोकेशन यहाँ पर हेरिटेज टाइप की मिलेगी। बड़ा महादेव चौरागढ़ की कहानी, इस यात्रा को अपन इसी में आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, देखते रहिए। ओके गाइस, तो चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021, काफ़ी सारे यात्री आज मुझे दिख रहे हैं और बहुत सारी लोकल की गाड़ी आ रही है यार, क्योंकि जैसे कि आपको बताया, और ये है अपना चौरागढ़ महादेव मंदिर। और अपनी यात्रा जैसे कि मैंने बताया, भूरा भगत, नांदिया और नंदीगढ़ से सीधा जंप किया है अपन पचमढ़ी में, क्योंकि भूरा भगत, नंदीगढ़ से भी आप उस साइड से, ये जो पहाड़ है ना महादेव जी का, उस साइड से आप चढ़ सकते हो। ये जो देखो महादेव जी का पहाड़ दिख रहा है, वो मंदिर दिख रहा है त्रिशूल के बीच में, देखो उस साइड पे से भी आप चढ़ सकते हैं। लेकिन मैं पिछले साल की यात्रा ट्रेवल फिल्म आप देखना, वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, तो उसमें अपन चौरागढ़ चढ़े थे भूरा भगत से, जो कि भयंकर कठिन है उधर से, और पानी की समस्या ज़्यादा है। अब अपन प्रॉपर पचमढ़ी आ चुके हैं, और ये है अपना जो ग्राउंड है। अभी यात्रा नहीं है इस साल, इसलिए भीड़ भाड़ कम दिख रही है, ना तो यहाँ पर आपकी बाइक, कार, टैक्सी पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर है बड़ा महादेव, ये बड़ा महादेव की पहाड़ी टनल है। यहाँ से ऐसे अपन निकलेंगे तो इधर जाएंगे गुप्त महादेव, और उधर ही से चौरागढ़ आप निकल सकते हो। या तो एक मेन हाईवे, यानी कि अच्छा बड़ा रोड बना दिया है, हनुमान मंदिर होते हुए भी आप पहली पायरी चौरागढ़ महादेव के लिए चढ़ सकते हो। और अभी तक के जैसा कि आपने देखा, यहाँ से तकरीबन चौरागढ़ महादेव की जो टनल है, जो पहाड़ी है, जैसे कि अभी तक देखा आपने, यहाँ से भी आप बेसिकली इधर से आप चौरागढ़ चढ़ सकते हो। अगर अपन ने, जैसे कि आपने देखा कि अपन नंदीगढ़ भूरा भगत से भी पिछले साल चढ़े थे, जो कि उधर से सीधा खड़ा का खड़ा आपको पहाड़ मिलेगा। और यहाँ से बड़ा महादेव की, जैसे कि आपकी बहुत सारी डिमांड थी, तो बड़ा महादेव दर्शन करके, गुप्त महादेव दर्शन करके भी अपन प्रॉपर पचमढ़ी से चढ़ाई चालू करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पचमढ़ी बस स्टैंड से बड़ा महादेव की दूरी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का ये कठिन टनल है। यहाँ तक आपको आके, यहाँ से आपकी बाइक, टैक्सी, सफारी, व्हाट एवर यू वांट गाइज, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, चलिए देखते रहिए।
महादेव गुफा में पहुंच चुके हैं। जैसे कि अभी तक हमने बताया, आप ये गुफा बड़ा महादेव वाया चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी 2021, चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021। जैसे कि अभी तक के मैंने बताया कि यात्रा इस साल कैंसिल होने से थोड़े कुछ ही यात्री आपको दिखाई देंगे। और ये वो भव्य महादेव शिव शंभू कैलाशपति की गुफा है। बड़ा महादेव बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफा माना गया है। जितने भी यात्री श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले बड़ा महादेव दर्शन करके वाया गुप्त महादेव होते हुए चौरागढ़ की अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। यह वो गुफा है जिसके बारे में हमने आपको अभी तक के बताया। और मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में भस्म कुंड है। छोटे छोटे बड़े बड़े महादेव के शिवलिंग, स्टैचू, त्रिशूल भी देखने को आपको मिलेंगे। अभी अपन इस महादेव गुफा में, बड़ा महादेव गुफा में दर्शन करते हैं और ऑफकोर्स इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइस, तो अब बड़ा महादेव गुफा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको बताया, इस साल क्या यात्रा नहीं है, तो देखो काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर भी आग, पन्नी, कचड़ा कहीं ना फेंके। हर 5 या 10 मिनट में यहाँ पर सफाई भी होती है। ये अपने नंदी महाराज है। जो छोटा शिवलिंग है वो प्राकृतिक है यहाँ पर, छोटा महादेव। और कुछ जो स्टैचू और शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर बनाया गया है। एक नंदी महाराज यहाँ पर है और ये देखो अपने बड़ा सा त्रिशूल आपको देखने को मिलेगा। यह है बड़ा महादेव की भव्य गुफा। अपन इस गुफा में धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा महादेव गुफा में अंदर जा रहे हैं। कुंड में कचड़ा फेंकना, पन्नी, अच्छा इधर लिख भी दिया है, ये देखो। अभी क्या है, पहले इस कुंड में नहाते थे बड़ा महादेव, जैसे कि हमने अभी तक आपको कहानी बताई। अब पूरा इस कुंड में नहाना भी बंद करिए। काफ़ी अंधेरा है इस बड़ा महादेव की गुफा में, काफ़ी आपको अंधेरा देखने को मिलेगा। चलो रुक जाओ, लाइट वाले रुक जाओ, इनको जाने दो पहले। ओ माय गॉड, अरे नरेश पूरा अंधेरा है रे। दोनों पकड़ूं क्या? हाँ एक ही हाथ से दोनों पकड़ूं? हाँ, ये छोटी को जाने दो अंदर। किनारे पे हाँ, चलो मैं यहीं रुक। क्या, चलो आ जाओ। ओके, तो बड़ा महादेव गुफा में पूरी अंधेरा है, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं आपको दिखाने की, क्योंकि इस साल यात्रा न होने के कारण यहाँ लाइट की फैसिलिटी अभी तक नहीं लगाई है। इस गुफा की चारों तरफ टिप टिप की पानी की आवाज़ आपको देखने की मिलेगी। जैसा कि आपने ये दिख रहा है ना काला काला, आपको ये कुंड है, पानी है इसमें। पहले नहाते थे लेकिन अब नहाना बंद कर दिया है। थोड़ा सा लाइट में ले चलते हैं अपन। ओह माय गॉड, अमेजिंग। तो ये है बड़ा महादेव गुफा। चलो भाई, हरिहर हरिहर हर हर महादेव। चलो भाई, तो बड़ा महादेव काफ़ी पानी है यहाँ पर, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अफरा तफरी नहीं करना है। बड़ा महादेव गुफा, ओ माय गॉड। चलो, तो अभी क्या है, एक्चुअली अंधेरा है। और जैसे कि मैंने बड़ा महादेव, ये है वो गुफा जो मैंने आपको महादेव शिवलिंग दिखाई। और ये देखो, एक शिवलिंग जो मैंने उधर के दिखाया वो है प्राकृतिक शिवलिंग है। और बड़ा महादेव गुफा में फोटो नहीं ले भाई। हाँ चलो भाई, तो जब तीनों लोक में हाहाकार मचा भस्मासुर का, और आपको नीचे झुक के चलना है, नहीं तो किसी का सर टकरा सकता है इस गुफा में। धीरे धीरे इस साल यात्रा न होने के कारण लाइट की फैसिलिटी अंदर नहीं की है। ओ माय गॉड, देखो अब अपन बाहर निकल चुके हैं गुफा के। ये देखो, तो ये है वो गुफा। चलो, गुफा के बाहर अपन आ चुके हैं। वाह, कितना अंदर पवित्र है, मतलब ऐसा लग रहा कि मन खुश हो गया देख के। ओ माय गॉड, अंदर गाइस थोड़ा अंधेरा था, लेकिन हमने जो महादेव की शिवलिंग है दिखाने की कोशिश की है। जैसे इस गुफा के अपन बाहर निकले तो यहाँ पर अपने को भस्म कुंड के दर्शन हो गए। भस्म कुंड दिखाते हैं, यात्री लोग आते जाओ मेरे साथ। बंदरों से भी सावधान रहे, बंदर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये है भस्म कुंड। और आज भी बेसिकली देखा जाए काफ़ी सारे यात्री आपको देखने को मिलेंगे। बंदरों से सावधान रहे। ये है वो भस्म कुंड।
थोड़ा सा फ्लैट में दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा कि बताया मैंने आपको कि बड़ा महादेव गुफा, व्हाट अ लुक मैन, देखो बहुत ही विराट गुफा है। अंदर छोटे छोटे और बड़े बड़े महादेव के त्रिशूल शिवलिंग, जो एक शिवलिंग मैंने जो दिखा वो प्राकृतिक है, युगों से जो चल रहा है, नेचुरल शिवलिंग बड़ा महादेव में। और ये है वो भस्म कुंड। देखो थोड़ा सा मैं पास में चल के आज दिखाने की कोशिश करता हूँ। बंदरों से सावधान रहे, मैं जैसे कि बार बार बोल रहा हूँ गाइस आपको, बंदर कुछ भी छीन के भाग सकते। ये है वो भस्म कुंड, ये है आराम से ना बड़ा महादेव की गुफा। ये देखो ये भस्म कुंड है, वाह। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। बंदर तो है, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, तो ये है भस्म कुंड। इतना सा गुफा का ये जो टनल है, बड़ा महादेव से निकलने के बाद आपको ये कुंड मिलेगा। कचड़ा पन्नी इसमें ना फेंके, बहुत ज़्यादा गंदगी न करे, क्योंकि इसमें भी देखो पूरा कचड़ा ही कचड़ा मुझे जहाँ तक कि दिख रहा है। एक पवित्र गुफा मानी गई है। और यहाँ से निकलने के बाद ऊपर भी देव स्थल है, ऊपर भी आप दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद अपन यहाँ से इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी की ओर। जैसे कि मैंने आपको अभी कहानी बताई, एक अद्भुत कथा है यहाँ पर शिव शंभु महादेव कैलाशपति की और भस्मासुर की। और जैसे कि आपने देखा कि अपन ने वाया भूरा भगत होते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। इस यात्रा में, और आपने अगर अभी स्पेशल ट्रेवल फिल्म नंदीगढ़ का नहीं देखा है तो चेकआउट जरूर करें और आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो बड़ा महादेव जैसे कि अभी तक के आपने देखा, अपन यहाँ से अब निकल रहे हैं। इस यात्रा को अपन आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से अपन जाएंगे अभी गुप्त महादेव, और हर जगह आपको बड़े बड़े बाण, त्रिशूल, महादेव के स्टेचू, शिवलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ की दवाइयाँ जरूर ट्राई करें, काफ़ी पावरफुल दवाई मानी गई है। बड़ा महादेव और जटाशंकर में आपको सुपर दवाइयाँ मिलती है, जैसे हाथ की, पैर की एंड व्हाटएवर। और भैया शायद बंदर को भगाने के लिए तैयारी में है ना। चलो, नारियल यहाँ पड़े, एक गुफा वहाँ पर है ऊपर में, तो ऐसे नीचे से ध्यान से जाके वहाँ गुफा के दर्शन कर सकते हो। एक गुफा और छोटी सी वहाँ पर है। ये सब कुछ बड़ा महादेव मिले, वो देखो यात्री जा रहे हैं। और यहाँ से यात्री ऐसे इन दो गुफाओं के दर्शन करके फिर वहीं आप हनुमान मंदिर के पास वापस निकल सकते हैं। और अपन भी इस यात्रा को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम अपने पास भी काफ़ी कम बचा है। तो ये था विराट रूप महादेव शिव शंभु कैलाशपति का भस्म कुंड, वहाँ पर है। एक गुफा ऊपर मिलेगी, और बड़ा महादेव जो मोटा महादेव है अपना, ये है जो आप लोगों की भारी मानती। चौरागढ़ महादेव यात्रा में बहुत ही मेन दर्शन यहाँ महादेव के करके ही यात्री बाहर निकलते हैं, यानी कि चौरागढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। और धन्य हो गया जीवन कि आज इस साल भी अपनी यात्रा यहाँ से सफल रही। अब अपन चौरागढ़ की ओर भागेंगे। मैंने कि जैसे कि आपको कहानी यहाँ की समझा के बताई, अद्भुत कहानी है इस महादेव लोक की। और हर साल की तरह गाइस, जैसे कि आपने देखा इस साल बहुत कम यात्री है, गिने चुने यात्री है, क्योंकि ऑफकोर्स यात्रा कैंसिल है, तो बस आसपास के लोकल के लोग यात्री दर्शन करने को आ रहे हैं। चलो, तो एक चीज़ हम और आपको अटैच करके दिखा देते। शंकर महादेव जी की वहाँ पर एक मूर्ति है उस गुफा में, चलो दिखाई देते। बस यहीं पर है, बड़ा महादेव के आसपास आपको ऐसा नहीं, 3-4 सीन आपको मल्टीपल देखने को मिलेंगे। और ये भस्म कुंड देख के मेरा थोड़ा दिल खुश हो गया, ये वाला भस्म कुंड, वाह अमेजिंग। क्योंकि आपको सुबह महादेव के दर्शन करके, अगर आप यहाँ से चौरागढ़ जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही स्पीड से ये लोकेशन कवर करना पड़ेगा, ये भी बात का ध्यान रखें। और जैसे कि मैंने अभी बताया, बड़ा महादेव से ये भस्म कुंड, यहाँ भस्म हुए थे भैया अपने भस्मासुर। जब तीनों लोक में हाहाकार मचा रखा था, तो ऐसी अंत हुई थी भस्मासुर की जो कहानी, जैसे मैंने आपको बताई, कहाँ अंत हुआ था। जो भी कथा है गाइस यही है, अब भगवान की लीला भगवान ही जाने, लेकिन ये है अंत। चलो, तो महादेव पार्वती का और एक नेचुरल शिवलिंग और स्टेचू अपन दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इस टनल में आपको 2 महादेव के त्रिशूल स्टेचू भी देखने को मिलेंगे। वाह, ये देखो बाण, देखो वाह ना, अमेजिंग। ये 4 लाइन वाला बाण मेरे को पहली बार यहाँ देखने को मिला। अभी एक्चुअली क्या यात्रा कैंसिल है, इसलिए बहुत कम यात्रियों की भीड़ है, न तो यहाँ पर ठसाठस भरा रहता है, पैर रखने को भी जगह नहीं रहती है बड़ा महादेव में, जैसा कि आपने पिछले साल की यात्रा ट्रेवल फिल्म में देखा होगा। और यह है पचमढ़ी धाम चौरागढ़ का महादेव मंदिर की गुफा। एक गुफा बड़ा महादेव के बगल में महादेव शिव शंभु कैलाशपति की एक गुफा ये है।
जो मैंने आपको पिछले अभी पीछे कुंड दिखाया, वही भस्मासुर भस्म हुए थे, जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई ना। और यहाँ पर नेचुरल है, ये देखो लाइट बताना मेरे को। यहाँ पर इस गुफा में महादेव शिव पार्वती की नेचुरल शिवलिंग है, वो देखो पत्थरों पर बनी है, वो देखो। और जाओ आगे थोड़ा, लाइट बताओ, वो देखो। और कुछ ये जो वाइट कलर की है, कुछ ये यात्रियों ने, ये भगत लोगों ने स्थापित किए वाले, ये है शिव पार्वती की, ये देखो। चलो, और ये गुफा समथिंग लाइक दैट, सीता गुफा है ना, बस उस टाइप की गुफा है ये। दोस्तों मैं जल्द मिलता हूँ आपको पार्ट नंबर 7 के साथ। इस यात्रा वीडियो ट्रेवल फिल्मों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस यात्रा को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। आने वाले पार्ट्स में आपको बहुत ही ज़बरदस्त महादेव की लोकेशन देखने को मिलेगी। अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।